बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल समर स्पेशल में, यानी कि गर्मियों का मौसम है और इस तरह की चीज़ें दाल चावल खाने बहुत दिल करता है। अक्सर लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि मैं अरहर की दाल की रेसिपी दूँ, तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिए। तो अरहर की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और इसमें खून बनाने वाले ज़रात की ख़ासियत पाई जाती है। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ली है 1 कप अरहर की दाल। आप ये देखिए, अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता अरहर की दाल का। मूंग मसूर के मुकाबले में ये दाल बहुत कम खाई जाती है और बहुत कम बनाई जाती है। तो ये आप ये देखें, इस तरह की होती है अरहर की दाल। 1 कप मैंने अरहर की दाल ली है, उसको मैंने साफ़ कर लिया था। इसको मैंने एक बोल में डाल लिया है और इसको आप अच्छे से पानी डाल के धो लें। इसको भिगोना नहीं है, क्योंकि भिगोने से ये जल्दी नहीं गलेगी। अक्सर हम मूंग मसूर की दालें, चने की दालों को भिगो देते हैं पकाने से पहले, लेकिन अरहर की दाल को नहीं भिगोया जाता। तो यही मेरी रेसिपी है। मुझे यही जो मेरी जो बड़े हैं उन्होंने यही बताया कि अरहर की दाल को नहीं भिगोया जाता, वरना वो कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से अरहर की दाल को धो के 3 कप पानी डाल के मैंने पकाने के लिए रख दिया। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला है। हस्बे ज़ायक़ा आप नमक लें। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हस्बे ज़ायक़ा अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून ले सकते हैं आप लाल मिर्च। मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का डाला है। अब आप दाल को अच्छे से उबाल आने तक पकाएं। जब इसमें उबाल आ जाए तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाला है चारों तरफ किनारों के। इससे ये होता है, ऑयल डालने से ये होता है कि दाल उबलती नहीं, उबल कर बाहर नहीं आती। तो ये देखिए, इसमें जोश आ गया है, ये अच्छे से उबल रही है। अब मैं हल्की आंच करके इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे तक पकाऊंगी। तो व्यूअर्स, मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। इसके पकने इसकी तैयारी का ये तरीका होता है कि इसका दाना भी नज़र आए और इसमें लेस भी नज़र आए, तो फिर ये पता चलता है कि ये सही तरह से तैयार हुई है। तो ये देखिए, अभी इसके अंदर पानी है, इसके अंदर लेस नहीं आया, तो मैं थोड़ी सी देर ढककर इसको और पकाऊंगी। तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता लेस आना स्टार्ट हो गया है। डोई की मदद से मैंने इसको घोटा भी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टमाटो, यानी 1 टमाटर मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। अगर आप पहले ही टमाटर डाल देंगी तो दाल नहीं गलेगी। तो इसमें जब दाल गल जाए, थोड़ा हल्का सा लेस आ जाए, तो फिर आप इसमें टमाटर डालें और इसको आप थोड़ी सी देर के लिए ढककर और पकाएं ताकि टमाटर भी गल जाएं और दाल और टमाटर यकजान हो जाएं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी आ गई है कि दाना भी नज़र आ रहा है आपको और ये लेस भी है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और लेस आएगा। ये जो थोड़ा सा आपको पतलापन लग रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा थोड़ी सी देर में। तो ये जी, ये दाल तैयार हो गई है। अब हम इस तैयार करेंगे बघार लगाना। तो मैंने इसमें डाले हैं 2 घी के सर्विंग स्पून्स, लहसुन, ज़ीरा और गोल साबुत लाल मिर्च। इसमें मैं एक या 2 हरी मिर्च भी डालूँगी। हरी मिर्च को आप तोड़ लें ताकि वो उछल कर एकदम फेस पर आती है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से, जब भी आप साबुत हरी मिर्च डालें ऑयल में, तो आप इसको बीच में से तोड़ लें, वरना मिर्च में हवा भरती है और वो एकदम उछलती है और फेस के जल जाने का ख़तरा होता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा बघार रेडी हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है दाल की और बघार की। तो ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना
कटा हुआ भी डालूँगी, इसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है भगार में। इसको भी अच्छे से फ्राई करके आपको भगार लगाना है। तो व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मियों के मौसम में दोपहर के लंच के लिए बहुत ही मज़ेदार सा आपके लिए खाना लंच रेडी होगा। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है अरहर की दाल। अब बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।